जब आप देख रहे हो, जब इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई होती है उसका मुख्य मेन सोर्स कौन सा है, मुख्य स्रोत आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं जूम कर दिया हूँ तो शायद ये पीडीएफ फट रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो है कि क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बस प्रश्न दिखना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर होगा, तालाब होगा, कुआं होगा, नलकूप होगा। और ये क्वेश्चन पहले ही कई बार पूछा जा चुका है। इसे 2019-2017 में पूछा गया है, याद होगा सीजीपीएससी ने भी इसको पूछा था। ठीक है, मुख्य स्रोत। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहला आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर हो जाएगा। क्या होगा, तो इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा नहरें। नहरें ही मेन स्रोत होती है सिंचाई का छत्तीसगढ़ राज्य में। अभी हमारे पास में इसी का ही क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई का स्रोत है उसमें जो चार आप देख रहे हो, नहर, तालाब, कुआं, नलकूप, इस टाइप का, तो नहर का जो परसेंटेज है वो 56% है। ठीक है, नलकूप का कितना है, तो 40%। इसको याद रखना, मोटा मोटा 56% सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नहर से होता है। ठीक है, हर किसी के खेत के पास में आप देखे होगा नहर का भी कर हमारे किसान, हमारे माता पिता पटाते हैं। ठीक है, हर साल में वार्षिक कर इसका नहर का पटता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। देखे होंगे गाँव में एक चौपाल लगता है, वहाँ पर नहर कर के लिए सिंचाई विभाग का अधिकारी आता है और सबसे नहर का कर लेता है। ठीक है, वैसे ही देखिए ये जो डाटा बता रहा हूँ ये 2022-23 का डाटा है। 24 में भी इसी के आसपास है, लेकिन 24 में भी ये आगे आ चुका है। तो इकोनॉमिक सर्वे का करंट डाटा आपको पढ़ें। ठीक है, ये 56% का डाटा नहर का, नहर जो है सबसे टॉप में है। दूसरे में कौन सा है, तो नहर के बाद में दूसरे में ये नलकूप है, ये सेकंड पोजीशन पे है नलकूप। पहला में नहर है, फर्स्ट में, दूसरे में नलकूप है। तीसरे में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके बाद होती है, लगभग नलकूप से 40% होता है। फिर तालाब है, तालाब से लगभग 1.5% होता है, 1.63%, मतलब 1.5 से 2 के बीच में। तो तालाब तीसरे में, फिर कुआं चौथे में। तो आपको कभी भी क्रम पूछ देगा तब आप बताएंगे पहला में नहर हो गया, फर्स्ट में नहर, फिर उसके बाद में नलकूप, ऐसे चीज़ याद रखना। ठीक है, नहर, नलकूप, और उसके बाद में कौन सा आएगा तीसरा, जस्ट अभी मैं आपको बताया, तालाब। ठीक है, तालाब, हर जगह कुआं नहीं होता, लेकिन उस क्षेत्र में अगर तालाब होता है तो वहाँ से भी सिंचाई होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये है तालाब और लास्ट में कुआं, चौथा में क्या आ जाएगा, कुआं। तो इस तरीके से ये राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, जिसमें पहले स्थान पे नहर है ना। ये चीज़ें आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है, तो आपको इनमें से विभिन्न ऑप्शनों में से चुनना है, सुनिश्चित सिंचाई स्रोत को चुनना है। ठीक है, पहले में जलाशय और नहर है, दूसरे में नलकूप, तीसरे में तालाब, चौथा में कुआं। तो आप बताइए इसका आंसर आप क्या लेंगे, आपको क्या उचित लगता है कि सुनिश्चित के अंतर्गत आप किसको लेंगे, तो इसमें बताइए। मैं कमेंट तब तक आपका पढ़ लेता हूँ। बताइए बच्चों, सेकंड का आंसर करो। सेकंड का क्या लग रहा है आंसर, आप लोग कमेंट करके बताओ। सुनिश्चित में आपको बताना है। बताओ बच्चों, सुनिश्चित का आंसर आप बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है सेकंड का, संदीप ने डी कहा। और बताइए, जो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हैं वो भी बताएंगे। और बहुत जल्दी 20 तारीख के बाद आप लोगों का दूसरा कंप्यूटर वगैरह या कुछ अच्छा सब्जेक्ट, इतिहास, संविधान, इस टाइप का अपन स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन के साथ रहेगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग आंसर करें। सुनिश्चित के अंतर्गत जो आती है उसको आपको बताना है। बाकी लोग भी आंसर करें। बताइए, सुनिश्चित। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा आंसर होगा। घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को 2 घंटे 1.5 घंटे लेता हूं, लेकिन पढ़ाई के लिए लेता हूं। ठीक है, देखिए अब मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। प्रीति, कॉपी और पेन निकाल कर रख बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान लगाना है, आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखिए
ये बोल रहा है सुनिश्चित सिंचाई स्रोत, तो इसमें आप क्या लोगे, तो जलाशय या नहर, तो ये पहला हो जाएगा जलाशय या नहर। ठीक, जलाशय का पानी मतलब एनी टाइम आपको देखने को मिलता है, और उसी जलाशय से ही, मान लो बड़ा स्टोरेज है, इसी से ही जलाशय से समझ लो छोटा छोटा मतलब आपको क्या करेगा, पानी का सप्लाई अलग अलग नहर के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए जलाशय नहर भी सही है, नलकूप भी सही है। ठीक है, नलकूप के माध्यम से होता है, लेकिन तालाब हर जगह नहीं मिलता, तालाब सूखा रहता है, कुआं हर कोई खोदता नहीं है। ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक इसमें दुर्घटनाएं भी हो जाती है, नेचुरली बेसिस पे कोई बच्चा गिर जाता है या पानी साफ़ नहीं रहता, तो ये दोनों को, तालाब और कुएं को नहीं लेना है, इन दोनों को लेना है, पहला और दूसरा 1 और 2। तो 1 और 2 किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रीति बेटा, बी हो जाएगा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब ने अच्छा प्रयास किया है और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं। कम से कम आप लोग आंसर करना सीख रहे हैं, डरना बंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12, इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि 2011-12 क्या है, हमारा आधार वर्ष है इकोनॉमिक सर्वे का। तो 2011-12 में विभिन्न स्रोत से सिंचाई क्षेत्रफल का घटता क्रम बताना है, मतलब घटता हुआ क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा, छोटा 100 से 80, 80 से 70, ऐसे घटते हुए क्रम में जाना है। तो बताइए सिंचाई के लिए घटता क्रम कौन सा होगा, आंसर करो सभी। घटता हुआ क्रम एकदम इजी है, अभी बताया हूं। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है बताओ, स्क्रीन में मैं पढ़ता हूं आप लोगों का कमेंट, बताइए क्या होगा। सीमा, पीएन निषाद, मैं बढ़िया हूं, ब्रूस वाइने, हेलो बच्चा, मैं आपको पहचान तो नहीं पा रहा हूं लेकिन ठीक है, ओवरऑल में रोज़ अब यहाँ आ रहे हो तो क्लियर हो गया है। 3 का आंसर करें, और अभी जस्ट मैंने ऑप्शन में बताया है कि आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप एक काम करें, डियर ऑल स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर द स्ट्रीमिंग लिंक टू योर स्टेटस, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने ही दीपक सर को बनाया है। नहीं तो मैं यूट्यूब में बहुत छोटा एक टीचर हूँ, लेकिन पेड क्लासेस में, एप्लीकेशन से पेड क्लासेस में छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक नाम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। जो बच्चा कोर्स नहीं ले पाता वो यहाँ से पढ़ सकता है, क्योंकि जो व्यापम पीएससी का तैयारी कर रहा है, खास करके हॉस्टल अधीक्षक हो गया, टीचर भर्ती हो गया, व्यापम की पटवारी है, और सामने जो सेट एग्ज़ाम है, नेट एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ का सेट एग्ज़ाम, उसमें प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, सब में छत्तीसगढ़ आएगा। और कल तो 20 तारीख के बाद अपन एक नया सब्जेक्ट भी उठाएंगे, तो उसमें टीचर भी कवर होगा, उसमें हॉस्टल वार्डन भी कवर होगा, उसमें व्यापम भी कवर होगा, उसमें आपका सीजी पुलिस भी कवर होगा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू टू पुट इट ऑन योर स्टेटस। दैट इज़ वाई ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कंटेंट है, इट कैन बी स्प्रेड टू ऑल द स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू परचेज द कोर्स, then he can get the course from your status link. That is why I am requesting to all of you to put it on that point. चलिए अब बताइए इसका आंसर। सबसे पहले इसका आंसर को मैं बताया हूँ, तो आप लोगों को समझाया था कि इसमें पहले में नहर आता है। तो देखो कौन कौन से जगह में नहर सामने है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है, जो चीज़ पहले सामने दिखती है हम दोनों को उसी को देखना है। ये दोनों में देखो नहर नहीं दिख रहा है इन दोनों में, तो अपन उसको क्या करेंगे, अपन इसको काट देंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन के तहत सामने नहर नहीं दिख रहा है तो अपन उसको काट देंगे। अब देखो रुद्राणी बेटा, दोनों में नहर सामने, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो नहर पहले होगा। उसके बाद दूसरे में देखो नलकूप कहाँ दिख रहा है, नलकूप, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये पहले में सबसे ज़्यादा नहर से होता है, दूसरे में नलकूप होता है, तीसरे में तालाब से होता है, और चौथे में कुआं से होता है, पांचवें में अन्य। तो इसको कागज में सबसे पहले क्या करो, सीमा बेटा लिख लो बच्चा, है ना, तब जाकर ये हेल्पफुल होगा। और सबसे पहले प्लीज़ शेयर दिस लिंक टू योर व्हाट्सएप स्टेटस, या फैमिली ग्रुप में भी आप अगर जुड़े होंगे तो वहाँ पे डाल दीजिए, ताकि आपके भाई बहन रिलेटिव पढ़ सकें। आप ही के जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है लेकिन उनको पहुंच नहीं पाता है। आप लोग शर्माते हो, शर्माना नहीं है बेटा, कौन क्या कहेगा मत सोचो। ये एजुकेशनल एक्टिविटी है, इससे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सब जान जाएंगे कि ये लंदर फंदर वाले में चीज़ों में नहीं रहते, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आपकी इमेज, आपकी छवि सब समझेंगे कि इन लोग पढ़ने लिखने वाले एजुकेशनल एक्टिविटी में कनेक्ट लोग हैं, तो आपका वैसे रिस्पेक्ट भी करेंगे, है ना,
उस तरीके से आपको समाज जजमेंट भी करती है जैसा आप दिखते हो, तो इस बात को भी याद रखना। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 2017 में असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया था। तो हमको क्या करना है, इसका आंसर को बताना है, ठीक है। तो सबसे अधिक सिंचित जिला के अंतर्गत आपको दिए गए विकल्प में बताना है। तो उस समय जांजगीर चांपा था इसका आंसर, ठीक। तो ध्यान में आपको रखते हुए चलना है, जब सिंचित जिला की बात आती है सर्वाधिक सिंचित जिला में जांजगीर चांपा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब बहुत जल्दी आप लोग इकोनॉमिक सर्वे में डाटा डाला हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का क्लासेस को पढ़ें, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? अब आप बताइए कि सिंचाई को अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसमें कहाँ शामिल किया जाता है? क्या उद्योग में करते हैं, क्या ऊर्जा में करते हैं, क्या कृषि में करते हैं, सेवा में करते हैं, किस में करते हैं? सिंचाई जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, आपको यही बताना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एग्रीकल्चर किया। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था की विभिन्न सेक्टर यहाँ पे आप लोगों को पता है, क्या क्या सेक्टर पता है? तो जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर में, जैसे कि प्राथमिक सेक्टर, जैसे कृषि भी आप कह सकते हो। फिर दूसरा में आओगे आपका द्वितीयक, ठीक है। और तीसरा तृतीयक बोलो या सेवा क्षेत्र कहो, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र होता है। तो आपको ये बताना है कि जो सिंचाई है वो किसके अंतर्गत आएगा। ये जो आप सिंचाई पढ़ रहे हो वो किस में आएगा, किस सेक्टर में आएगा, कृषि में आएगा या उद्योग में आएगा या सेवा में आएगा, आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप पढ़ो और यहाँ पे बताओ कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है, उद्योग में, कृषि में या सेवा में या ऊर्जा में। बताइए कि सिंचाई किस में आता है, वही चीज़ को वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आंसर द क्वेश्चन, आंसर करो। तब तक स्क्रीन में मैं पढ़ रहा हूँ आपका आंसर, बताइए किस में आता है। जो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं लाइव वो भी बताएं और जो रिकॉर्डेड पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। महंत जी आपने कृषि कहा, और कोई है बताइए किस में आता है? प्रीति, तुषार, वेलकम हियर तुषार। आंसर 5 का सी कहा, वेरी गुड। और आप लोग बताएं, भाई। 5 का सी, संदीप ने 5 का सी कहा। बताइए 5 का आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों ने सी कहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, वेरी गुड, ठीक है। चूंकि ये प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में सिंचाई आ जाता है, अर्थात कृषि में ये आता है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला 2019 में कौन सा था, तो उस समय दंतेवाड़ा को इसका आंसर लिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये 2019 पिछले क्वेश्चन को बताना मेरा काम है। और जब आप पैड क्लासेस लेंगे तो आपको लेटेस्ट आंकड़े भी पूरापन को आपको बताया जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे में मैंने लेटेस्ट आंकड़े डाल दिए हैं यूट्यूब में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? सेम वही दंतेवाड़ा घुमा के पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ, आपको इस पैटर्न में भी लेटेस्ट डाटा आपके दिमाग में रखना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, फिर वहाँ से आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य से कितनी सिंचाई योजनाओं को शामिल किया गया है? अब आप बताएंगे, इसका आंसर बताइए। आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, इसका आंसर क्या होगा? तो कितने सिंचाई योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? अब बताओ, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, कितने को शामिल किया गया है? आंसर करें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। आप अपने करियर के लिए काम करें, आप अपने करियर के लिए मेहनत करें। किसे किसे शामिल किया गया है? 1 को, 2 को, 3 को, और तीनों हैं तो वो कब शामिल किया गया? चलिए आंसर बताइए जल्दी। इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला लिख लो, लिखोगे तो केलो था पहला, दूसरा था आपका खारंग, तीसरा था मनियारी। ये तीनों सिंचाई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया वैभव मालूम है बेटा? तो ये 2015-16 के वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया। जब शामिल किया गया था तो 99 भारत के सिंचाई योजनाओं को शामिल किया, जिसमें छत्तीसगढ़ का 3 यही है, केलो, खारंग, मनियारी। अच्छा लगा ना डिटेल?
इसीलिए कहता हूँ पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, थोड़ा डिटेल में पढ़ो ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तब आप बताएंगे। देखिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजनाएं हैं? ये तीनों केलो खारंग मनियारी आ गया और 99 में से 3 हमारा छत्तीसगढ़ से है। इसको बताइए छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? अब इसमें से आपको बताना है। ये केलो हो गया, केलो खारंग मनियारी हमने पढ़ा है। इसको बताइए। देखिए कई सारी बच्चे ऐसे हैं जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि दीपक सर तो फ्री में सिर्फ यहाँ पे छत्तीसगढ़ पढ़ा रहे हैं। बेटा ये छत्तीसगढ़ को जिसको तुम लाइट ले रहे हो ना, ये पीएससी और व्यापम में रामबाड़ा है। जब आप सामने एग्ज़ाम निकलने दो, जब भर भर के आएगा ना, पटवारी आएगा, सर्वेयर आएगा, कुछ दुनिया भर का जब वैकेंसी आएगा, तब बोलोगे, जब प्रोफेसर के एग्ज़ाम दोगे नेट सेट वाले जो बच्चे हैं वो, तब समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे हम पेड क्लासेस चलाते हैं, हर चीज़ को फ्री नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ बाउंड्रीज है, कुछ बाउंडेशन है, हमको भी एम्प्लॉय की सैलरी देना पड़ता है। मेरे नीचे 7 एम्प्लॉय काम करते हैं, 7 एम्प्लॉय का पेमेंट देना है मुझे, तो इसीलिए ये फ्री क्लासेस मैं आपको देता हूँ, लेकिन फ्री समझ के हल्का मत लो, बहुत वजनदार है ये, ऐसे हल्का मत समझो। इतना डिटेल में मैं समझाता हूँ, इतना घुस के बताता हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देता हूँ आपको। ऐसा डाटा मुश्किल से ही मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसीलिए लाइटली ना लें, सीरियसली लें, और बहुत काम आएगा ये आगामी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन। चलिए कम टू द पॉइंट। और हाँ, आपके किसी भी जान पहचान वाले किसी को भी पीएससी, व्यापम, टीचर असिस्टेंट टीचर, हॉस्टल वार्डन टीचर या टेट, इस टाइप के चीज़ों का कोई भी हम एग्ज़ाम का अगर तैयारी करना है, पैड कोर्स लेना है या टेस्ट सीरीज़ लेना है, तुरंत आप हमसे संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई योजना शामिल नहीं है? तो बताया हूँ केलो खारंग मनियारी है, तो कौन सा शामिल नहीं है? ये देखो शिवरी नारायण, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं में शामिल नहीं है? ये सेम वही बात आ गया, केलो खारंग फिर मनियारी, तो सारा डी शामिल नहीं है ना। अब देखिए इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 में, ये करंट अफेयर का चीज़ हो गया है, ठीक है। तो मार्च 2014 मतलब ये 2014 में जब इस क्वेश्चन को पूछा गया था तब का ये डाटा है ना। तो ये बोल रहा है कि कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है। 2014 में कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है, मतलब ये उस टाइम का डाटा का क्वेश्चन आपके बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जब इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसी पैटर्न में लेटेस्ट डाटा को यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये उस टाइम का 5.76 लाख हेक्टेयर इसका आंसर था, और 2023 में पिछले साल 8.19 लाख हेक्टेयर जो है सिंचाई का क्षमता का सृजन किया गया था। अभी लेटेस्ट में आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते रहो, वहाँ से एक एक चीज़ समझोगे, क्योंकि वो डाटा का खेल है। मैं इसीलिए पहले कठिन सेगमेंट को, कठिन टॉपिक को करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डाटा वाला है, उसको छोड़ो। ये सब छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोत द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? अब देखिए ये जब इस क्वेश्चन को पूछा गया था तब ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो 2011-12 का क्वेश्चन समझ लो, मान सकते हैं अपन कि भैया कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई का सुविधा है, ऐसा करके समस्त स्रोतों में। अभी वर्तमान में लगभग ये 40 के आसपास हो चुका है, ठीक है, अभी लेटेस्ट में। अपन उसको लेटेस्ट का आंकड़ा आपको देखना है, मतलब पैटर्न बता रहा हूँ मैं। लेटेस्ट आंकड़ा आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, कुछ चीज़ों को पैटर्न, इसलिए डाटा वाले सेक्टर पे तो जाओ ही मत, मेन डाटा को ही आप इसको देखो। मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अब इसका आंसर आप सभी को मैं उस दिन बताया हूँ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि मिनी माता परियोजना कौन से नदी पे है और कहाँ पे है, बताइए किस नदी पे है मिनी माता परियोजना। अब आप इसको बताओगे मुझे, मैं भी तो देखूं, मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूं, आंसर करके बताओ तो मिनी माता परियोजना कौन से नदी पर है। और इसका आंसर दो 17 का और 18 का दोनों को। महंत जी बहुत बढ़िया, और बाकी लोग बताओ। राधे वेरी गुड,
बाकी लोग बताओ, घबराना नहीं है, सबको आंसर करना है। वेरी गुड वैभव, कोशिश अच्छा है सबका। और बाकी लोग बताओ, 17 18 दोनों का बताना है। रुद्राणी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने अच्छा प्रयास किया। और कोशिश करो सबको। अब आप लोगों को ही आंसर करना है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को ही आंसर करना है। 17 और 18 दोनों का बी बोल रहे हो, है ना? ठीक है, चलिए आप लोगों ने लगभग सबने सही आंसर दिया है। ये दोनों हुई है मिनी माता परियोजना अपन कल पढ़े थे, हसदो इसका सही आंसर है। और मिनी माता परियोजना का बांध किस नदी पर है वो भी हसदो है। ठीक है, मिनी माता के बारे में क्या जानते हैं? 1967 में इसका निर्माण काम चालू हुआ था और 2011 में मिनी माता बांध परियोजना का काम जो है पूर्ण हुआ। तो आपसे कभी भी पूछ दे कि इस प्रोजेक्ट का काम कब चालू हुआ? 1967 में। पूरा कब हुआ? 2011 में। तो इस डाटा याद रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 87 मीटर है, 87 मीटर है। ठीक है, और ये कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ में 120 मेगावाट का कर रहा है। 4 तिया 12 तो 40 मेगावाट का 3 यूनिट है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 120 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये सब डाटा याद रखो। 67 में चालू हुआ, 11 में पूरा हुआ, 87 मीटर ऊंचा, 120 मेगावाट, 3 यूनिट, 40 का। बिल्कुल इस तरीके से। मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? आप सभी जानते हैं, अब भी जस्ट हमने चर्चा किया, हसदो। हसदो बांगो बांध किस जिले में है? अब इसको बताना है आपको। हसदो बांगो कोरबा जिले में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे मिनी माता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर, मतलब अब सीधे सीधे पता चल रहा है मिनी माता बांगो के बारे में, तो ये आंसर हो जाएगा मिनी माता। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदो बैराज स्थित है? बताओ बच्चों, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदो बैराज है? अर्थात क्या हो जाएगा? कोशिश करो, बताओ। यहाँ पे ऑप्शन आपके बीच में रखा हुआ है और कंफ्यूज करने के लिए बैराज शब्द का मैं प्रयोग किया हूँ। बताइए, बताओगे तब तो। बताओ बताओ, सब आंसर करो। सब आंसर करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा ही है। ठीक है, इधर आओ। हसदो बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई? अभी जस्ट बताया हूँ, आंसर याद करो, जस्ट अभी बताया हूँ। हसदो बांगो प्रोजेक्ट को कब पूरा किया गया? बताओ बताओ, हसदो बांगो प्रोजेक्ट को कब पूरा किया गया? अब भी जस्ट बताया हूँ आप लोगों को। क्या होगा रुद्राणी, क्या होगा बेटा? आंसर बताओ। अभी जस्ट बताया हूँ। बहुत बढ़िया मोहन जी, राधे जी, प्रीति आंसर करो बेटा, आंसर करना है इसका। 24 का। सीमा बहुत बढ़िया, अच्छा अटेम्प्ट है। संदीप 24 का बताओ, आंसर करना है सबको। शॉर्टकट में मैं चाहता तो बता अभी तक ख़त्म कर देता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हसदो बांगो योजना आप लोगों को बताया हूँ मैं इसके बारे में कि भैया ये 1967 में प्रारंभ हुआ और 2011 में ये परियोजना का काम पूरा हुआ। बताया हूँ ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011। इस क्वेश्चन का आंसर दो नीचे वाले का। राज्य में मिनी माता हसदो बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? तो बताना है इसमें आपको कुल सिंचाई क्षमता के बारे में। कितनी कुल सिंचाई क्षमता है हसदो बांगो का? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो बताइए कि इसका कुल सिंचाई कितना है क्षमता? इसका आंसर है 4,20,580। कितना है? 4,20,580 हेक्टेयर।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगरेल है, हसदेव है, खूटा घाट है, सीकासार है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है। हसदेव बांगो है कि गंगरेल है कि खूटा घाट है कि सीकासार है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है। सर्वाधिक ऊंचा अभी जस्ट बताया हूं आपको, हसदेव बांगो है और ये कितने मीटर ऊंचा है? 87 मीटर ऊंचा है। 87 मीटर, कितना मीटर? 87 मीटर, 87 मीटर, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसमें से बताना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, नाम से ही पता चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी। यहां पे देखो, एक महानदी परियोजना है, एक केलो परियोजना है, एक हसदेव परियोजना है, एक कोसा डेटार परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हसदेव परियोजना। यहां महानदी मत मारना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हसदेव परियोजना। इसीलिए तो इस जगह पे मैं लाइव करा रहा हूं ताकि आप लोगों का गलती मत हो। तो कौन से परियोजना को सबसे बड़ा परियोजना आप बोलोगे? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हसदेव परियोजना, ठीक है, याद रखेंगे। महानदी की परियोजना धमतरी को मत मारना। इधर देखो, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? अब आपको बताना है कि कौन से नदी पर रविशंकर सागर या रविशंकर जलाशय परियोजना है। बताइए, महानदी है, शिवनाथ है, हसदेव है और इंद्रावती है। कौन से नदी पर है? इसी को रविशंकर परियोजना को, रविशंकर सागर को क्या बोलते हैं? गंगरेल बांध परियोजना कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? महानदी, शिवनाथ, हसदेव और इंद्रावती। इसमें 1978 में इसका काम चालू हुआ था, याद करो। और 10 मेगावाट इसमें रविशंकर सागर में क्या है? बिजली का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर करो, क्या होगा? सही आंसर होगा महानदी। 1978 में इसका काम चालू हुआ था इस प्रोजेक्ट का, और 10 मेगावाट का बिजली उत्पादन, 2.5 मेगावाट का 4 वहाँ पे यूनिट है टोटल। कितना? 2.5 का मल्टीप्लाई 4 जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई, बताओ कितना? करके देखो। चलो उस पर मत जाओ, 10 मेगावाट को याद रखो। मैं मतलब 2.5 का करना था, 2.5 2.5 मेगावाट का 4 से, तो 25 चौक 100 हो रहा है ना। 4 निकल गया था मुंह से, है ना। 25 चौक 100 मतलब 10 मेगावाट, क्योंकि दशमलव है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मेगावाट का बिजली उत्पादन यहाँ पे होता है। अगर आपसे पूछ दे कितना मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित है तो आप बता देना, ठीक है। इसी में बताइए, इस राज्य में रविशंकर सागर बांध में कौन सी नदी या नदियां संबंधित है? रविशंकर जलाशय से कौन सी जगह संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन को। महानदी, जोग पैरी, महानदी शिवनाथ, हसदेव, हसदेव सबरी, महानदी, कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा महानदी, क्योंकि महानदी में ही वो रविशंकर जलाशय है जिसे आप गंगरेल के नाम से जानते हैं। 1978 में ये निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? इधर यहाँ पे पूछ दिया, गंगरेल बताओ, गंगरेल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? जिला पूछ रहा है। इसका आंसर सभी जानते हो, रुद्री माडम सिल्ली में जो हड़ताल लड़ाई झगड़ा हुआ था, सब धमतरी में हुआ था ना। तो उसी समय पे, रुद्री के समय से ही गंगरेल, रुद्री, आसपास का एरिया, नवा गांव सब हल्ला हो गया था, फेमस हो गया था। धमतरी जिला का भारत पूरा केंद्र बन गया था गांधी के आने के बाद। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय है? अब बताइए, सेम वही क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो धमतरी जिला के महानदी पर है रविशंकर जलाशय। 32 बताइए, गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अभी फिर आ गया ये धमतरी। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? देखो सब पीएससी में व्यापम में पूछा है। देखो ये 2017 में एमएफए में पूछा था, व्यापम में सब क्वेश्चन व्यापम पीएससी में पूछा है। मैं तैयार करा रहा हूँ पूरा व्यापम पीएससी के निचोड़ का, इससे कुछ भी नहीं छूटेगा। नदियों का, नदी घाटी परियोजनाएं जो छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंचाई परियोजनाएं, वो इसी से आएगा, अलग से कोई नहीं आने वाला। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो रविशंकर जलाशय। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है।
बताओ सबसे लंबा बांध, और उसके लंबाई को भी आपको बताऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है, बांध की बात कर रहा हूं। देखो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है मालूम है आपको? यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलो आप लोग एक वो मार दो, क्या बोलते हैं, गेसिंग कर लो, गेसिंग कि सबसे लंबा बांध कौन सा आपको लेना है। गंगरेल बांध सबसे लंबा बांध है, और गंगरेल बांध की ये विशेषता है कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई अगर मीटर में मैं बताऊं, मीटर में 1830 मीटर की लंबाई है टोटल मीटर में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध ये हो गया। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? फिर यही बात आ गया, देखो इधर गंगरेल पूछ दिया 1830 मीटर। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आंसरिंग करना है बच्चा। कथन को पढ़ो और कारण को सुनो, और फिर इसमें से आंसर चूज करना ABCD में से। स्टेटमेंट को बताओ फिर रीजन को देखो। स्टेटमेंट क्या कहता है? महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। बिल्कुल, CGPSC ने 2009 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का सेट का एग्जाम है। तो महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। कारण, महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है। ठीक, तो ये और ये दोनों को सुनो और आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला बोलता है कि कथन कारण दोनों सत्य है और कथन कारण को स्पष्ट करता है। दूसरा बोलता है कथन कारण दोनों सत्य तो है परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। तीसरा बोल रहा है कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। चौथा बोल रहा है कथन गलत है कारण सही है। आंसर बताओ कि क्या है। सबसे पहले इसको समझो, महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की क्या एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है? बिल्कुल है। लेकिन नीचे क्या बोल रहा है? महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है। अब आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लो, सोचने का अवसर आपको दिया जा रहा है। बताओ क्या होगा। ABCD में आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से आप जो जानते हो कि महानदी जो है वो रविशंकर महानदी जो बांध है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या है एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। लेकिन महानदी पर धमतरी जिले में ही रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है। लेकिन उपरोक्त कथन को एक दूसरे से अगर देखें हम लोग तो स्पष्ट वो बात नहीं कर पा रहे, तो आंसर क्या होगा? B होगा। मतलब कथन कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं कर रहा है, खुल के बात ही नहीं हो पा रहा है। जैसे मेरा नाम दीपक सर है, मैं PSC पढ़ाता हूँ, मैं आप पढ़ाता हूँ, खुल के नहीं पता चल रहा है। अगर मैं ये बोल दूँ मेरा नाम दीपक सर है, मैं पढ़ाता हूँ, अरे मैं क्या पढ़ाता हूँ वो तो पता चले। तो वही बात है, B होगा। कथन कारण तो दोनों सही हैं परंतु कथन कारण को खुल के बात नहीं कर रहा है, खुल के स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आंसर B लिया है PSC ने। बाकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय किस जिले में स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर सोच के बताना, ठीक है। यहाँ पे कोरबा शब्द को जानबूझ के हम लोग डाले हैं ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा? बाकी जलाशय के बारे में बताइए, आंसर बताओ। कोरिया, जसपुर, सरगुजा और कोरबा। मैं आप लोग कमेंट पढ़ लेता हूँ, स्क्रीन पे देख लेता हूँ कि आप लोग बाकी में कहीं कोरबा मारते हो कि क्या मारते हो। मुझे आप लोगों का आंसर देखना है। स्क्रीन पे एकदम ध्यान लगा करके सोच के कमेंट मारना, क्योंकि बाकी जलाशय बोल रहा है और कोरबा ऑप्शन में जानबूझ के डाला गया है, तो आप क्या डालते हो मुझे देखना है।